अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सेस पाकिस्तान को। आज हम DHA फेज़ 10 के ऊपर बात करेंगे। फेज़ 10 के ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं क्योंकि फ़ाइल्स के अंदर जो रेट्स का मसला है वो अपडेट होता रहता है, मीन्स कि अप डाउन भी होता रहता है। और उसको समझने के लिए लॉजिकल हमें पास्ट में जाना पड़ेगा कि हम देखते हैं 9 प्रिज्म कहाँ पे स्टैंड करता था, फेज़ 7 कहाँ पे था, फेज़ 8 कहाँ पे था, फेज़ 6 को हम देखते हैं 2010-11 में कहाँ पे था। इसके 2010 में अगर फेज़ 6 में 40 लाख का प्लॉट था, 2024 में वहाँ पे 6 करोड़ रुपए का प्लॉट है। 9 प्रिज्म को कंपेयर करते हैं फेज़ 7 के साथ। फेज़ 7 के अंदर आप ये कहें 2010 में 28 लाख का प्लॉट था, 2024 में वहाँ पे 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है। अगर हम कंपेयर करते हैं फेज़ 8 को, तो फेज़ 8 में हमने खुद 45 से 50 लाख का प्लॉट बेचा है। अभी वहाँ पे 5-6 करोड़ रुपए की ब्रैकेट का 7 करोड़ के रेट भी हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं 9 प्रिज्म को, तो 9 प्रिज्म 2015 के अंदर 75-65 की ब्रैकेट में प्लॉट था। 2024 में आपको डेड एंड का प्लॉट भी 150 से नीचे नहीं मिलता और टॉप कैटेगरी 285 की ब्रैकेट में। यानी कि हम कंपेयर करते हैं पास्ट वाले फेजेस को और उनकी हिस्ट्री अगर रखते हैं सामने। अब जैसे फेज़ 5 में तो हमने 45 की ब्रैकेट में 50 का ब्रैकेट के प्लॉट बेचे हुए कनाल के। इसको समझने के लिए लॉजिकली आपको पास में जाना पड़ता है, तब आपको समझ आती है कि फेज़ पीरियड कितना लेता है, टाइम कितना लेता है, उस टाइम के अंदर प्रॉफिट कितना गेन करता है, बेसिक इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होती है। तो 10 को ऐसे ही कोई बंदा आज आके काम करना शुरू कर दे और वो शुरू कर दे कि मैं इस तरह 10 होगा, ये हो जाएगा, मार्केट डेड हो जाएगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। तो आज हम फोकस हमारा जो है फेज़ 10 का आपको बताना है। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया, मेरी वीडियोज़ मौजूद है 10 के ऊपर, कि इस वक्त आर्टिफिशियल जो है इन्वेस्टर ने रेट को स्टॉप किया हुआ है, मीन्स कि अप ले जाने के लिए उसकी डिलीवरी डिले कर दी। जो पहले सिस्टम चल रहा था उसमें ये था कि डिलीवर हो रही थी फाइल, डील्स हो रही थी, डिलीवर एफिडेविट हो रहा था, ओनली एफिडेविट। एलोकेशंस के अंदर इस पीरियड के अंदर भी रेट नहीं बढ़े, ओनली एफिडेविट के अंदर रेट बढ़े, जो कि मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने आर्टिफिशियल रोक के फाइल्स रोकी, होल्ड की और इस वजह से रेट अप चला गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको आपको 10 दिन 5 दिन वेट करना चाहिए। जैसे कस्टमर रेशो रुकेगी तो उसमें आगे। साथ में आपको बताते चलूँ कि इत्तेफाक से बात साथ में करता रहता हूँ। ये आप देख रहे होंगे ये क्या, तो ये मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था। ये DHA फेज़ 2 के अंदर जो न्यू लाइफ रेजिडेंशियल है उसके अंदर हम 3 टावर है। टावर ए का जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और वो उसकी बुकिंग कंप्लीट होगी। टावर बी के अंदर जो है अभी हमारे पास बुकिंग है जो कि 10th फ्लोर तक होगा। उसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड की अकोमोडेशन है। बेहतरीन लोकेशन है और बेहतरीन रेट्स भी बता दूं कि 23,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। उसमें जो लाइक करेंगे आप, साइज़ आपको स्टूडियो चाहिए 1 बेड 2 बेड 3 बेड, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें कॉर्नर भी हैं, स्टैंडर्ड भी हैं और कोर्ट यार्ड वाले भी हैं। तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ जो रेट है वो 23,000, यानी कि जैसे अब कोर्ट यार्ड है या कॉर्नर है तो वो 23,500 और अगर है जर्नल तो वो 23,000 रुपये का। और इसके साथ में और भी एक बता दूँ, आज वैसे बैठे गपशप यूज़ है साथ में ये जो है 6 टावर है, पर 6 टावर्स हैं जो अस्करी 11 और आशू का CDC और आशू का जो है वो जॉइंट वेंचर है। और 45% अगर आप पेमेंट, और इसकी बता दूं पेमेंट टोटल DHA लाहौर के अकाउंट में जाएगी। ये जो न्यू लाइफ रेजिडेंशियल है इसमें टोटल, इसका मैं आपको इधर से बता दूं, ये दिखा न्यू लाइफ रेजिडेंशियल, इसका टोटल पेमेंट आपने DHA लाहौर के अकाउंट में देनी और आपको लेटर भी DHA लाहौर का मिलेगा। जो ये प्रोजेक्ट है इसकी मैं बता दूं कि ये जो है 45% तक आपने जो पेमेंट देनी है वो आपने कंपनी को देनी है। उसके बाद आपको अस्करी 11 का लेटर मिल जाएगा, जिस तरह अपार्टमेंट्स का मिलता है या उनके घरों का मिलता है। इसके अंदर 6 टावर हैं। टावर्स की डिटेल अगर बताएं तो हमने इसके ऊपर वीडियो दी थी सियाल मार्केटिंग पाकिस्तान के ऊपर भी और सियाल स्टेट DHA लाहौर के ऊपर भी। इसमें जो टावर 1 है 25 फ्लोर्स का, टावर 2 25, टावर 3 27 फ्लोर और टावर 4 सबसे बड़ा टावर है उसमें 29 फ्लोर है और टावर 5 में 26 फ्लोर है और टावर 6 में 20 फ्लोर है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अपार्टमेंट, और ये बहुत अच्छी लोकेशन है। लोकेशन में डाउट कोई नहीं, कैसे आप रिंग रोड के ऊपर है, इसके 11 के बीच में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉल्मेन मॉल साथ में ओपन हो रहा है। और इसके अंदर 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। बले खान 16,500 रुपये का अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ये देखें, ये इस बिल्डिंग का टावर्स का जो है फ्रंट, ये आपको दिखा देते हैं।
इसके साथ हम लाहौर स्काई का ओजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है, लाहौर स्काई फिरोजपुर रोड के ऊपर, इसको भी डील कर रहे हैं। वहाँ पे भी स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड 3 बेड पेंट हाउस और होटल अपार्टमेंट, फूड कोर्ट का पूरा फ्लोर है, उसमें भी बुकिंग अभी फ्रेश है। तो मोर डिटेल 03228888 429 है। और साथ में हम बैरिया स्काई का भी प्रोजेक्ट है जो बैरिया आर्चर 4 के अंदर है, उसको भी अदर हम पूरे लाहौर के अंदर हमारा टारगेट है कि अपार्टमेंट्स की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आपको उनकी डिटेल्स दी जाए ताकि आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट फिर आते हैं DH लाहौर के ऊपर। DH लाहौर के अंदर हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो बड़ा, हम 2000 से आप ले लें मुशर्रफ साहब के दौर से कि अभी तक क्या रियल एस्टेट सेक्टर में तब्दीलियाँ आई, क्या जिद्दत आई, उसके साथ क्या मार्केट के अंदर बूम आया, क्या रिवर्स हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने सामने देखी 2003 के बाद में सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। अभी जो मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ 10 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से अगर 10 की बात करें तो फ़ेज़ 10 में 4 मरला मैं रिकमेंड करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और अभी भी उसका रेट जहाँ पे भी आप पकड़ें, अभी आर्टिफिशियल थोड़ा किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आस्ता आस्ता, क्योंकि मार्केट एकदम से 30 लाख ऊपर नहीं जा सकती, एक्चुअल जब आएगा तो फिर आपके सामने होगा। बट एलोकेशन में अभी तक तब्दीली उतनी नहीं आई जितनी कि अगर कस्टमर रेशो होती। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि आपने वेट करना है, वेट करके फाइल परचेज करनी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको, उसमें 5 मरला में आप बजट अफोर्ड करते हैं, 5 मरला ले लें, 8 मरला का ले लें, 10 मरला का ले लें, 1 कनाल की ले लें, 4 मरला कमर्शियल ले लें, 8 मरला ले लें, 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल्स ले लें, तो आपको DH फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कोई मसला नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। 2030 तक मैं वहाँ पे समझता हूँ कि काम शुरू होगा, ऑलमोस्ट वहाँ पे काम शुरू हो चुका होगा, डेवलपमेंट वहाँ पे होना शुरू हो चुकी होगी। लेकिन काफ़ी लोग देखते हैं 2050 में, तो ये लॉजिकल नहीं है। मैं समझता हूँ 2035 तक आपको ये DH फेज़ 10 डिलीवर हो जाना चाहिए और हो जाएगा। 9 प्रिज्म की हमें एग्जांपल देते हैं कि 9 प्रिज्म 2002-3 में, बेसिकली 9 प्रिज्म पे मैंने काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं, इसके ऊपर बड़ी वीडियोस मेरी मौजूद हैं कि 9 प्रिज्म के साथ क्या मसला हुआ। कि 9 प्रिज्म जब मुशर्रफ साहब ने लॉन्च करवाया था तब फेज़ 6, 7, 8, 9, 10 जो होता था, तो 4 फेजेस को DH लेके चल रहा था। अभी करंट सिचुएशंस के अंदर DH के पास एक ही फेज़ है और वो लार्जेस्ट फेज़ है, बहुत बड़ा फेज़ है। इसके अंदर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। मैं समझता हूँ कि जो आज वक्त है, इस वक्त को आप कैश करें, बहुत आइडियल टाइम है कि आप पूरी मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट स्लो है, इसमें अगर आप सरमाया करते हैं तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोर डिटेल DH लाहौर के लिए, अपार्टमेंट्स के हवाले के लिए, किसी भी टाइप्स के रियल एस्टेट का काम होता है, दुबई में भी हम साथ में काम करें, वहाँ पे भी आपका कोई बेहतरीन डेवलपर्स के साथ हमारा जो एग्रीमेंट्स हैं, MOU साइन है, तो आप अगर हमसे लेना चाहेंगे तो दुबई में कोई इशू नहीं, पेमेंट्स का भी वहाँ कोई इशू नहीं। तो आप वहाँ पे रहते हुए अपनी रिहाइश बनाना चाहते हैं, ओमान में लेना चाहते हैं, स्पेन में लेना चाहते हैं, UK में लेना चाहते हैं, तो हमारा वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमसे आप वहाँ पे भी कोई भी रियल एस्टेट के रिलेटेड होता है तो हमसे वो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगेन नंबर दे रहा हूँ 03228888 429। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।